हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप चाहते हैं आपका बिजनेस में कंटिन्यूसली ग्रोथ होते रहे? कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ साथ आपका कस्टमर बेस भी कंटिन्यूसली बढ़ते रहे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम ओम प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन में हम देखेंगे, हम कोई कस्टमर के पास जाते हैं तो बात कैसे शुरू करते हैं। ये सीरीज में हमने जितने भी वीडियो बना है सारे में हम ये चीज को डिस्कस किया है, क्योंकि अगर अपना ओपनिंग स्ट्रांग हो गया तो ओपनिंग ही क्लोजिंग का 50% काम कर लेता है। अगर उस हिसाब से ओपनिंग ही सही नहीं हुआ तो शायद क्लोजिंग उतना लेवल नहीं आएगा और ऑब्जेक्शन ज्यादा आएगा। अगर हम लोग कोई क्रिकेट मैच देखे, बैडमिंटन देखे, फुटबॉल देखे, कहीं पर भी जहां जिसका ओपनिंग स्ट्रांग हो गया वो टीम ऑटोमेटिक मेंटली स्ट्रांग होकर चले जाता है और बाद में रिजल्ट उन्हीं के फर में ही मैक्सिमम टाइम आता है। तो वैसे ही हम लोग जब बात करना शुरू करें, ऐसे ही कुछ बात करें जो कस्टमर को सुनने को अच्छा लगे। ये नहीं कि हम क्या जानते हैं, क्योंकि हम बेचने के लिए कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर हमारा सेंटर पॉइंट है। हमें हमेशा कस्टमर के फर में रह के सोचना पड़ेगा। तो आइए आज कुछ ऐसे बात करने का तरीका सीखते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई आदमी के पास गए हैं और उनसे बात करेंगे तो बात डायरेक्ट से नहीं करें, बात एक स्टोरी बेस पे हम लोग करें या एक अदर एग्जाम्पल के बेस से हम लोग करें। हर एग्जाम्पल के लिए हम पूछते हैं, सर आप जो यहाँ पर रहते हैं, मान लीजिए कि ये एनएससी का सप्लाई पानी है या गवर्नमेंट का सप्लाई पानी आपके घर में आ रहा है। अगर कोई वजह से गवर्नमेंट 3 दिन तक पानी का सप्लाई नहीं करेगा और आज के दिन में वो आपको अलाउंस कर देता है, तो आप घर में जो पानी का स्टॉक रखना है कितना रखेंगे? मिनिमम रखेंगे या मैक्सिमम रखेंगे? शायद हो सकता है आप जो छोटा छोटा बर्तन में भी पानी भर के रखेंगे, क्योंकि आगे 3 दिन तक नहीं आने वाला है, मेंटेनेंस का काम चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने तो पानी भर के रख लिए, लेकिन उसके बाद में अचानक कोई गेस्ट घर में आ गए, अनवांटेड गेस्ट। अगर आ जाने के बाद क्या होगा? अपना पानी तो ज्यादा कंज्यूम होगा, पानी खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? अपने पड़ोस वाला के पास जाएंगे, पड़ोस वाला को बोलेंगे हम जानते हैं हमारा पुराना पड़ोसी है, हमसे अच्छा रिलेशन है और हम ये भी जानते हैं कि उनके पास बड़ा कंटेनर था और उन्होंने ज्यादा पानी भी रखे थे। तो हम जब जाके उनको मांगेंगे, आपको क्या लगता है वो कितना पानी देंगे? शायद खाने पीने लायक का, या उतना भी ना दे। लेकिन अगर वो एक बार दे दिया सही है, फिर दोबारा अगर हम मांगने जाएंगे तो क्या होगा? मिलेगा क्या? हो सकता है उससे भी थोड़ा कम मिले, लेकिन तीसरे बार में शायद वो दरवाजा नहीं खुलेंगे। अगर खुलेंगे तो भी अपने मुंह पे ही मना कर देंगे, नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही हम कस्टमर से बात करेंगे, सर अपना लाइफ भी ऐसे ही चल रहा है, अभी हमने हमारे लाइफ में जो पैसा है वो पानी की तरफ कंटिन्यूसली फ्लो आ रहा है और ये कब रुकेगा ये हमको पता नहीं है, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कभी रुक जाता है तो आगे का पार्ट कैसे चलेगा? फिर अगर हम लोग देखते हैं एक सर्टेन एज के बाद, 60 के बाद, तो हम लोग रिटायरमेंट होने ही होना है और उसके बाद ये जो पानी का सप्लाई है ये तो आना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद का लाइफ अपना कैसे चलेगा? उसके लिए कुछ प्रोविजन किए हैं क्या? वहीं पर बोलेंगे जो अनवांटेड गेस्ट है, ये है अपना अनवांटेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए घर का कोई मेजर मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, कोई डिजीज में सफरर हो गए, तो ये सब में क्या होगा? हमने जो चीज सोच के बचाए थे वो चीज खत्म हो जाएगा। और आज के दिन में देखेंगे एजुकेशन और मैरिज में, बच्चों का एजुकेशन, बच्चे का शादी में जिस हिसाब से महंगाई, जिस हिसाब से खर्चा बढ़ रहा है, तो वही वन टाइप ऑफ अपना अनवांटेड गेस्ट ही है। अगर अभी से हम अपना रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो हमारे लाइफ में क्या होगा? अगर इस टाइप का ओपनिंग करेंगे तो नो डाउट ये कस्टमर को सुनना भी अच्छा लगेगा। फिर वहीं से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, रिटायरमेंट का अदर नीड के बारे में बात कर सकते हैं, ये सारे चीज को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिटायरमेंट का एक छोटा सा नीड की हम बात करेंगे। कोई भी कस्टमर से हम मिलते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ पूरा रूरल से रूरल एरिया का एजेंट के लिए भी ये काम करेगा। आज के दिन में अगर हम कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं तो कितना पैसा लगता है? एवरेज आएगा मिनिमम 20 रुपया। फिर उसके बाद अगर हम बोलेंगे कहीं लंच करते हैं तो कितना होगा? 60 रुपया। अगर डिनर करते हैं तो वो कितना आएगा? वो भी 60 रुपया। मतलब तीनों मिला देने से हो गया 140 रुपया पर डे का। अगर दिन का 140 रुपया होता है, अगर हम लोग उसको साल में दिखेंगे 365 दिन में, तो करीब करीब अपना 51,000 आएगा। तो अगर 51,000 आ रहा है तो हम उनको ये क्वेश्चन करेंगे, सर आप तो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तो एक काम करेंगे रात में आप डिनर कर लेंगे, मैडम लंच कर लेंगे, जिसको जैसे सुविधा होगा वो ब्रेकफास्ट कर लेगा, वैसे चलेगा क्या? तो क्या होगा? रिप्लाई ओब्वियसली नो। ऐसे कैसे चलेगा? दोनों को तो खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए।
तो एग्जैक्टली सर ये खर्चा डबल हो रहा है। 1,02,000 रुपया आपका खर्चा हो रहा है सालाना। अगर आज के दिन में ये खर्चा हो रहा है तो आप जब 15 साल 20 साल बाद रिटायर्ड होंगे ये खर्चा सेम टू सेम रहेगा या कुछ बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली कस्टमर खुद ही बढ़ा के रिप्लाई देगा। मान लीजिए वो सबसे उस कंडीशन में वो सिर्फ डबल ही बताता है, नहीं जो 1,02,000 होता है वो हो सकता है 2 लाख रुपया होगा, 2,05,000 रुपया होगा, 2.5 लाख रुपया होगा, वो कुछ भी बताए। तो ठीक है सर, हम सिर्फ 60 में रिटायर्ड हुए और 70 साल सिर्फ 10 साल तक हम जिंदा रहे, तो ये 10 साल में अपना खर्चा कितना लगेगा? उसके आगे में और एक जीरो लगा देंगे। ये तो हो गया अपना ये प्राइस में। लेकिन ओल्ड एज में और कुछ नेसेसिटीज भी रहता है। यहाँ पर ओल्ड एज में और एक नेसेसिटी है मेडिसिन, हमने उसको भी हिसाब में नहीं लिए हैं। ओल्ड एज में कपड़ा है, हमने उसको भी यहाँ हिसाब में नहीं लिए हैं। हम जो घर में रहते हैं वो घर का मेंटेनेंस रिपेयर जो भी लगेगा हमको भी ये खर्चा में हमने नहीं लिए हैं। कुछ तो फेस्टिवल होगा, कुछ तो ओकेजन होगा, हम लोग उसका कष्ट भी नहीं लिए हैं। हम लोग रहेंगे तो कुछ तो हमको बिल करना पे करना पड़ेगा। जैसे हो गया मोबाइल का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये सारे तो बिल पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज को भी हमने हिसाब में नहीं लिए हैं। ऑब्वियसली हम लोग आदमी है तो कहीं ना कहीं तो जाना आना करेंगे, टूर एंड ट्रेवल्स भी जो भी है या अपना आसपास में भी घूमेंगे तो गाड़ी का फ्यूल भी जो लगेगा उसको भी हम लोग कष्ट में नहीं लिए हैं। हम लोग सिर्फ खाने पीने का हिसाब लिए हैं। तो ये खाने पीने वाला चीज को हमें जुगाड़ करना चाहिए कि नहीं, अभी से अरेंज करना चाहिए या और वेट करना चाहिए? तो ऑब्वियसली रिप्लाई क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, ओपनिंग इस तरीका से करें तो उसके बाद अपने को जो प्रोडक्ट सही लगता है, आप जो प्रोडक्ट में मास्टरी है वो प्रोडक्ट वहां पिच कीजिए, तब प्रोडक्ट का पार्ट का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा होगा और वहां पर आपका स्ट्राइक रेट जो क्लोजिंग रेशियो है वो भी बहुत बढ़ते बढ़ते चलेगा। फ्रेंड्स, ये एक दिन से सुनने से नहीं होगा, इसको आप बार बार इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होगा और आपका रिजल्ट उतना बढ़ेगा, आपका स्ट्राइक रेट उस रेशियो में बढ़ते हुए जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपना फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लाते रहेंगे जिसमें आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ होते होते चलेगा। थैंक यू।